हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, जिसके टाइप 3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 26 से 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या है। एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% का बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा। ठीक है, तो कोई संख्या हम क्या मानते हैं कि कोई संख्या क्या है, x है। तो x का 66% यानी कि x का 66/100 माइनस उसी संख्या का यानी x का कितना परसेंट, 44% के बीच का अंतर किसके बराबर दिया हुआ है, 275 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो 66 में से 44 चला जाएगा अगर, तो कितना आ जाएगा, x का 22% आ जाएगा यानी 22/100 आ जाएगा। किसके बराबर दिया हुआ है, 275 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम सीधे सीधे इसको काटें, इसको अपन काटते हैं 11 से, तो 11 से 2 बार में चला जाएगा। 11 से ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में और 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देते हैं अपन। तो 2 से इसको काटा तो ये कितनी बार में चला गया, 50 बार में। तो 50 को 25 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 को गुणा किए किसके साथ, 50 के साथ। तो 25 पंजे कितना होता है, 125। तो 125 और एक बगल में 0, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1250। ठीक है, 1250 आंसर नहीं आएगा। उस संख्या का कितना निकालना, हमको 64% निकालना है। यानी 1250 का क्या निकाल दो, 64% निकाल दो, है ना। तो 1250 का 64 गुणा क्या हो जाएगा, 100 से। ठीक है, देखो 25 से काटते, 25 से 4 बार में चला जाएगा ये, और 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में और एक 0। ठीक है, अब इसको भी 4 से काटते हैं तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 16 बार में। अब 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर आ गया 80 और एक 0 बगल में। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 80 आंसर, 800 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखो 3 संख्या दी हुई है, तो एक संख्या अपन मान लेते, तीसरी संख्या क्या मानते हैं, 100। देखो अगर एक संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है, तो c तीसरी संख्या हमने मान ली 100। ठीक है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, पहली संख्या कितनी कम है, 25 कम है। तो 25 कम होगी अगर 100 से, तो कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी कम है, 36 कम है। अगर ये 36 कम होगी दूसरी वाली संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये इससे कितनी कम है ना। दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, तो देखो इन दोनों का हमने निकाला, क्या डिफरेंस निकाला। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 64 में से तो ये कम कितनी हो जाएगी, 11 कम होगी किससे, पहली संख्या से बोल रहा है, तो 75 बटे इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ठीक है, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको नीचे रखना है और गुणा करना है 100 का, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो 25 से ये 3 बार में जाएगा, 25 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 44/3। ठीक है, 44/3। इसको हमने काटा अगर, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर आएगा 3 4 ज़ा 12, 14:2/3%। ये इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बुक में देखना, उसमें भी क्या लगा हुआ है, इसमें आंसर में ना स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसमें इसका जो आंसर आना है वो यही आना है, 14 सही 2/3% ही इसका आंसर आना है, वो हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 14:2/3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 का एक x + 20% से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो पहली लाइन पे जो लिखा उसको पहले करते हैं। तो 120 को क्या किया है, x% कम किया गया है। ठीक है, तो देखो 120 है, जैसे 120 को कितना परसेंट कम किया गया, x% कम कर दिया गया। तो पहले हमेशा कितना रहता है, वो 100% रहता है। तो 100 से कम किया है कितना, x%। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज का साइन ये अभी लगा देते हैं, फिर बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कम किया गया है। तो वही संख्या प्राप्त होती है जो 40 को x% बढ़ाने में होती है। तो बराबर किसके आ जाएगी, 40 को x% बढ़ाने में, यानी कि 40 को क्या कर दिया, 100 + x कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। अब देखो इसके भी बटे में 100 आएगा, इसके भी बटे में 100 आएगा, दोनों से दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन कर देते हैं, चलो 120 इंटू कितना आ जाएगा, 100 - x। ठीक है, बटे में कितना आया, 100 आया। ठीक है, यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 100 + x। यहाँ पर भी आएगा कितना, बटे में 100। तो ये 100 से तो अपन ये 100 काट देंगे सीधे सीधे,
ये 0 से ये 0 काटा, 4 से कितनी बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया। ठीक है, तो देखो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 माइनस एक्स, 300 माइनस 3x। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, 100 प्लस एक्स के। ठीक है, तो इस 3x को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और इस 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो 300 में से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 5 और 0, तो x बराबर कितना आ गया है, 50 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तब 210 का x%। ठीक है, तो 210 का अगर x% निकालेंगे, यानी 210 का कितने परसेंट निकालना है हमको, 50% निकालना है। तो 210 का अगर हमने निकाला कितना, 50%, तो इसका मतलब 1/2, यानी आएगा कितना, 210 का आधा, यानी कि 105 आएगा। ठीक है, 180 के x प्लस 20%, यानी कि 50 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70%। तो 180 का कितना निकालना है हमको, 70%, यानी कि 70/100। ये 2 0 से तो 2 0 कट गए। ठीक है, अब यहाँ से 7 का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 56, यहाँ पर आया 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, यानी कि ये कितना कम है इससे, है ना। तो यहाँ से अगर हम इस नंबर से 126 से 105 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 कम है, किससे कम है, 105 से, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको नीचे रखते हैं और गुणा किससे कर देंगे अपन, 100 से। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या करना है अपन को, सीधे सीधे काटना है। 5 से काटते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, और 5 से इसको काटा तो 2 और 0। अब ये 21 से 21 चला गया तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ गया, 20% कम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 20% कम। कौन से ऑप्शन में, हमारा 4th वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। तो देखो, किसी संख्या को मान लेते हैं कोई x है, x संख्या के 85% को, यानी कि 85/100 को किस में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो बराबर किसके आता है, x के बराबर आता है। तो बस यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 85x, ठीक है, प्लस 7500। ठीक है, ये नीचे 100 आया तो 100 को उसके पास भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100x आ जाएगा। अब देखो 100x को उस तरफ लेके जाएंगे, ये 85x के उस तरफ लेके जाएंगे तो 100 में से 85 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना, 15x आ जाएगा। और 15x को हमको क्या करना है, 7500 से, यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7500/15, 7500/15 आ जाएगी। तो 15 से इसको काटेंगे तो सीधे सीधे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया, 500। इसको ना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखो, डायरेक्ट कैसे करते, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ने पर जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। तो देखो, अगर 85% को हमको वही संख्या बनानी है तो मतलब हमको 85 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये 100% बन जाए, यानी 100% बन जाए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, 15% जोड़ना पड़ेगा, है ना। और क्वेश्चन में हम क्या जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ से सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि 15% किसके बराबर है, 75 के बराबर है। अगर 15% 75 के बराबर है तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, इसको 75 से 15 से काटे तो आ जाएगा 1%, 5 के बराबर। और अगर 1% 5 के बराबर आएगा तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, सीधे सीधे 500 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह तो परिणामी वही संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो 50% को में 75 को जोड़ रहे हैं तो वही संख्या बन रही है। इसका मतलब 50 में अपन क्या जोड़ें कि ये 100% बन जाए, तो 50% ही जोड़ना पड़ेगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 50% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 75 के बराबर है। अब सीधे इसको 100% बनाना है तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से ये 100% बनेगा। ठीक है, और 75 में 2 का गुणा किया तो आएगा कितना, 150। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 150 हमारा आंसर होगा। तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा। यहाँ पर देखें हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस टाइप की वीडियो आप अगर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम पूरी किरण पब्लिकेशन की बुक ऐसे ही ख़त्म करेंगे 5-5 क्वेश्चन करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।